हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 13 प्रॉब्लम है। तो आज से हम सब एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसके वेरिएशंस को देखेंगे। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ से सब एरे के वेरिएशंस को कवर कर सकते हो। पर अगर आप एक बिगिनर हो और फिर इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम फाउंडेशन से लेके एडवांस लेवल तक सारे वेरिएशंस को कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो जाएगा, तो आपको मतलब क्या कहते हैं, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के जो एरे टॉपिक के 50 चैलेंजेस है, उनमें से ये 13 नंबर का चैलेंज है। ठीक है, ये मीडियम टैग का प्रॉब्लम है और एक काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है। कई बार डायरेक्टली इंटरव्यू में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, फाइंड इफ देयर इज अ सब एरे ऑफ साइज एट लीस्ट वन विद जीरो सम। यू जस्ट नीड टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर देयर इज अ सब एरे प्रेजेंट विद जीरो सम और नॉट। प्रिंटिंग विल बी टेकन केयर बाय द ड्राइवर कोड। ओके, क्या कह रहा है प्रॉब्लम में? हमें एक एरे दे रखा है इंटीजर्स का। हमें एक ऐसा सब एरे, चाहे वो मीन्स एटलीस्ट वन साइज, मीन्स क्या, वन या वन से ज़्यादा वाले चलेंगे। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम वन साइज का तो होना ही चाहिए। ठीक है, फाइंड करो, देखो कि कोई ऐसा सब एरे है, एटलीस्ट वन साइज का भी चलेगा। उसका जो सम है, उस सब एरे में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसका जो सम है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो करना क्या है हमें? यू जस्ट नीड टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर देर इज अ सब एरे प्रेजेंट और नॉट। तो बस हमें ट्रू और फॉल्स बताना है उस एरे में चेक करके कि ऐसा सम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, अगर करता है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। मीन्स हमें एरे के अंदर एक ऐसा सब एरे खोज के बताना है कि जिसका सम ज़ीरो आ रहा हो। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी बातें। तो ये तो हमारा इनपुट आउटपुट का फॉर्मेट है, और यहाँ पे देख लो, ये एन जो है हमारे साइज ऑफ द एरे का। वन सेकेंड, ये क्या है, हाँ, अच्छा, तो ये जो देख रहे हो कॉन्स्टेंट्स दिख रहा होगा, एन एरे ऑफ द साइज, वो 10⁴ है मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पे तो जीएफजी वाले ये भी लिख देते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीड कोड से अलग रहता है थोड़ा इनका, ये सब कुछ लिख देते हैं क्लियरली। ठीक है, तो खैर हम उन सब पे बाद में डिस्कस करेंगे, हम पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, मैं एरे लिखता हूँ, क्या दे रखा है, 4 2 -3 1 और 6। एन कितना है, 5। 5 साइज का एरे है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब हमें क्या क्या रहा है, बताओ कि इसमें कोई ऐसा सब एरे है जिसका सम जीरो हो। ठीक है, तो अब देखो बताता हूँ सब एरे किसे कहते हैं। सब एरे किसे कहते हैं, ये सब एरे वगैरह देख के, सब एरे होता है, फिर सब सीक्वेंस होता है, ठीक है, और सबसेट होता है। ये सब चीज़ें देख के ना, मतलब कई लोग क्वेश्चन को, जो बिगिनर्स होते हैं खास करके, वो डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन पे गिव अप ही कर देते हैं एकदम, मतलब क्या ही आ गया है, मतलब दिमाग एकदम खराब सा हो जाता है। ठीक है, तो इस दोनों को बाद में देखेंगे कभी, सब सीक्वेंस सबसेट, उसका भी टाइम आएगा तो समझा दूंगा। अभी सब एरे को देखते हैं। ठीक है, ताकि उतना इन्फॉर्मेशन एक बार में लो जितना, मीन्स क्या कहते हैं उसको, खाना उतना ही खाना चाहिए ना जितना तुम उसको डाइजेस्ट कर सको। तो उसी टाइप से माइंड में उतनी इन्फॉर्मेशन जाने दो कि माइंड उसको डाइजेस्ट कर सके। ठीक, तो देखो सब एरे किसको कहते हैं, ये 4 2 -3 1 और 6। सब एरे वो होता है, सब एरे वो होता है जो एक बेसिक, जो इसका डेफिनेशन तुम पढ़ोगे जाके, तो वो ये होता है कि कंटिन्यूअस पार्ट। अब कंटिगुअस भी लिख देते हैं, ठीक है, वो सब छोड़ो, हम यहाँ पे लिटरेचर नहीं देख रहे हैं। कंटिगुअस पार्ट ऑफ द एरे, मीनिंग क्या है इसका? ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि देखो एरे का, तो देखो कंटिगुअस पार्ट ऑफ द एरे, पार्ट है, ये बात तो क्लियर है, इसको छोड़ दो अभी, कंटिगुअस वाली बात। पार्ट ऑफ द एरे होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो एरे, ये पूरा का पूरा एरे है, इसका कोई पार्ट। ठीक है, अब उस पार्ट की क्या क्वालिटी है, वो कंटिगुअस है। ठीक है,
अब तुमने जब एरे पढ़ा होगा तो एक चीज तो तुम्हें पता होगा कि एरे खुद भी कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे होते हैं। मतलब अगर इस वाले का एड्रेस 100 है तो इसका एड्रेस 1004, इसका एड्रेस 1008, इसका एड्रेस 1012, 12 मीन्स 1012, इसका 1016। 4 का क्यों गैप लेके चल रहे हैं? इंटीजर एरे है, इंटीजर 4 बाइट का होता है। ठीक है, ये सब बातें पता है अभी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये फंडा हम नहीं समझ रहे हैं 4 बाइट की। बात ये है कि कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे होते हैं। इनका जो गैप, मतलब गैप देख रहे हो, ये कंटिन्यूटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है। एक कंटिन्यूअस, ये ऐसा भी हो सकता है, मान के चलो, मतलब इनका जो लोकेशन है ना, ये ऐसे ऐसे है, मतलब साथ साथ में इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये इस तरीके से है। ठीक है, इनका लिंक लिस्ट जैसा नहीं होता है कि एक यहाँ पर है तो इसका एड्रेस ये दूसरा यहाँ पर है और दो ये इसके एड्रेस को कंटेन कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। सब एक, अगर एक का एड्रेस मिल गया तुम्हें तो तुम बाकी के एड्रेस को फाइंड कर लोगे इजीली। ठीक है, ये होती है कंटिगुअस नाम का जो चीज तुम पढ़ते आ रहे हो ना अब तक, कंटिगुअस उसी चीज को कहते हैं हम। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि 4 - 1 6, ठीक है, सब एरे। तो मैं हम अभी क्या बात कर रहे थे, हमें सब एरे में क्या कहा जाता है? कंटिगुअस पार्ट, कंटिगुअस पार्ट। तो अब तुम देखो, तुम्हें ऐसा पार्ट्स, पहले तुम सब एरे समझो सिर्फ। तो ऐसे पार्ट्स तुमको बताने हैं इसके अंदर, ऐसे पार्ट्स तुम्हें बताने हैं इसके अंदर जिन जो ना कंटिन्यूअस हो। ठीक है, वो पार्ट तो हो ही एरे के, पर कंटिन्यूअस हो। ठीक है, मतलब ऑर्डर मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, कोई भी कंटिन्यूअस हो, मतलब तुम्हें ऐसे देखना है, कंटिन्यूअस को ऐसे देख सकते हैं, अगर 4, 2 और -3 लें तो ये एक सब एरे है। क्यों सब एरे है? ये देखो, एरे खुद भी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर है एरे के एलिमेंट्स। अब इसमें से अगर मैं कोई पार्ट को निकालूंगा, अगर उसको भी कंटिन्यूअस होना है तो एज इट इज उसे पार्ट बन के निकलना पड़ेगा। तो जब हम एज इट इज एक्सट्रैक्ट करते हैं ना एरे में से, तो वो वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हम सब एरे कहते हैं। सब एरे मीन्स कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ना ऑर्डर ना उसके अपेरेंस पे कोई फर्क पड़ना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? हम तुम ऐसे नहीं ले सकते 4 और -3। ठीक है, ये सब सीक्वेंस हो जाएगा, ये सब सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे, यहाँ इस वीडियो में नहीं बात कर रहे हैं। जब सब सीक्वेंस पे प्रॉब्लम करोगे तब देखेंगे। पर 4 और -3 इस तरीके से सब सीक्वेंस आता है। 4 2 - 3, 4 के बाद 2 है, फिर -3 है, मतलब -3 तक अगर जाना है तो 2 से होकर के जाना होगा, मतलब कंटिन्यूटी को फॉलो करना होगा। तो वैसा कंटिन्यूअस पार्ट जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एरे में से, तो उसको हम कहते हैं सब एरे। ठीक है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? तो यही है। अब देखो, सिंपल एग्जांपल पहले समझो। 1 2 3, अब इसमें कौन कौन से सब एरेज होंगे? तो देखो, ये 1 जो है ये खुद में एक सब एरे है, साइज 1 का। साइज 1 के कितने सारे सब एरेज होंगे? ठीक है, 1 होगा, ये 1 हुआ, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, ठीक है। अब देखो, तुम कहोगे कि ये 3, मतलब ये सिंगल इंडिविजुअल्स कैसे हो पा रहे हैं? देखो, सिंगल इंडिविजुअल्स ऐसे हो पा रहे हैं कि इनको तुम डायरेक्टली, मैं सिर्फ सिंगल एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ना कंटिन्यूटी खराब हो रही है, ना इसका अपेरेंस खराब हो रहा है। ठीक है, एज इट इज जो कंटिन्यूअस पार्ट में आ रहा है 2 जिस जगह पे, उसी जगह से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया 2 को। तो ये 1 साइज के हमारे सब एरेज हैं। ठीक है, अब साइज 2 देखते हैं। साइज 2 देखो, 1 2, ठीक है, ये देखो, ये वाला पार्ट 1 और 2 को देखो, सिर्फ ये कंटिन्यूअस है। 1 2 जैसे एरे में है, इसको एज इट इज उतार दो, 1 और 2, तो ये हमारा एक सब एरे हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 2 और 3, 2 और 3, ठीक है, एज इट इज आ रहा है। अब लेकिन 1 और 3 ये सब एरे होगा क्या? नहीं, ये सब एरे नहीं होगा। 1 और 3, 1 के बीच में 2 आ रहा है, हम यहाँ पे 1 और 3 डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, तो ये सब एरे नहीं है, ये सब एरे नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी को खराब कर दिया। कंटिन्यूटी को नहीं खराब करना है, वो जैसा दिख रहा है एज इट इज उस पार्ट को निकालना है।
ठीक है, उस पार्ट में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, तो उसको हम सब एरे कहते हैं। ठीक है, ये साइज 2 का हो गया। साइज 3 का कौन कौन सा हो सकता है? 1 2 ले लिया हमने, 2 3 ले लिया, ठीक है। और साइज 3 का 1 2 और 3, ये कंप्लीट, ये पूरा ही। तो होल एरे भी सब एरे होता है क्या? हाँ बिल्कुल, होल एरे भी सब एरे होता है। होल एरे सब एरे नहीं है क्या? मीन्स वो ऐसा पार्ट है जो कंप्लीट पार्ट है, ऐसा कह लो। लेकिन है तो ये भी एक पार्ट ही, होल पार्ट है, होल पार्ट कह लो। पर ये भी एक सब एरे है। सब एरे का क्या डेफिनेशन होता है? कंटिग्यूअस पार्ट ऑफ एरे, ये कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये एज इट इज हमने पूरा पार्ट ही एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने पूरा का पूरा पार्ट ही एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो वो भी एक सब एरे है। ठीक है, तो ये 1 2 3 के लिए कितने हमारे पास सब एरेज आए? 1 2 3, ये एक है 4, ये एक है 5, ये एक है 6। समझ पा रहे हो? तो देखो, इसका एक फॉर्मूला भी होता है टोटल नंबर ऑफ सब एरेज का। टोटल नंबर ऑफ सब एरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितना होता है? वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब देखो n कितना था? 1 2 3, 3 साइज का एरे है, 3 और 3 प्लस 1 बाय 2, तो कितना होगा? 3 इंटू 4 बाय 2। ठीक है, इसको कट करो, 2 3 2 जो 6। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये जो 6 आया, इतने ही सब एरेज हमारे बन रहे थे ना यहाँ पे। ये देखो 1 2 3, ये 1 साइज के 3 हुए, 1 साइज के 3 हुए। ठीक है, 2 साइज के 1 2 और 2 3, 2 हुए। और 3 साइज का एक पूरा 1 2 3 1, ऐड करो इनको, 3 2 5 1 6। देख रहे हो? तो फॉर्मूला से भी पता चल जाए। तो ये हो गया सब एरे का कॉन्सेप्ट पूरा। यहाँ से सब एरे की बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आई होगी, वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखना, तुम समझ जाओगे सब एरे क्या होता है। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस हमें कंटिग्यूअस पार्ट ऑफ द एरे को हम सब एरे कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी हमें कंटिन्यूअस रखना है, मतलब एज इट इज पार्ट को उतार देना है, तो हम क्या कहेंगे? उसमें सब एरे कहेंगे। उस पार्ट में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अगर 1 2 3 लिखा है तो 1 और 3 नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। 1 3 को अगर करना है एक्सट्रैक्ट, तो 1 2 3 को करना पड़ेगा, तब वो सब एरे होगा। अगर 1 3 को डायरेक्टली कर रहे हैं तो वो सब सीक्वेंस होता है, सब एरे नहीं होता। ठीक है, सब एरे एज इट इज एरे ही होता है, पर वो उसका पार्ट होता है। ठीक है, तो यही बात है। चलो, सब एरे क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारे पास एक एरे दे रखा है 4 2 -3 1 एंड 6, यही है। हाँ, n इक्वल्स टू 5। अब मुझे बताना है कि इसमें से कौन कौन से सब एरेज, मीन्स कौन कौन से तो नहीं, कि क्या ऐसा कोई सब एरे है, क्या ऐसा कोई सब एरे है जिसका सम 0 के इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। अगर है तो यस रिटर्न करना है, मीन्स ट्रू रिटर्न करना है, और नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, अब देखो, तो हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स देखते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं? तुम्हें याद होगा, जब हम टू सम कर रहे थे, टू सम का प्रॉब्लम कर रहे थे, और की पेयर का प्रॉब्लम कर रहे थे, तो हम क्या करते थे? हमें ऐसा ही कुछ दिया जाता था। हमें क्या कहते था वो वहाँ पे कि ऐसा पेयर खोज के बताओ, ऐसा पेयर खोज के बताओ जिसका टारगेट सम एक्स है। ठीक है, तो हम पेयर को क्या करते थे? सारे पेयर्स को चेक करते थे। पहले ब्रूट फोर्स में क्या करते थे? सारे पेयर्स को चेक करते थे। यहाँ पे हम ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे? यहाँ पे ब्रूट फोर्स में हम चेक ऑल सब एरेज सम, सारे ही सब एरेज के सम को चेक करो, सारे सब एरेज के सम को चेक करो। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? पेयर में कैसे करते थे? पेयर में क्या करते थे? एक बाहर वाला फोर लूप चलाते थे, एक अंदर वाला फोर लूप चलाते थे।
ये बाहर वाला फोर लूप एक एक एलिमेंट को कंसिडर करके लाके देता था, और अंदर वाला फोर लूप पेयर बना करके सम को चेक करता था। ये करते थे। यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। देखो बताता हूँ क्या डिफरेंस है। पहला वाला फोर लूप पहले ये देखो, यहीं से देखो, 4 4 2, सॉरी ये 3 नहीं है, ये 2 है। 4 2 -3 1 एंड 6, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा आई रहेगा, ठीक है। और पेयर वाले में क्या करते थे, पेयर वो खुद के साथ नहीं बना सकता था, यही डिफरेंस है। पेयर वो खुद के साथ नहीं बना सकता था, पर जब हम सब एरे कंसिडर करते हैं ना, तो ये जो एलिमेंट है इसको भी कंसिडर करना पड़ता है खुद के साथ। मींस खुद के साथ नहीं कर रहे हैं, मींस इसको सब एरे का, ये भी, ये खुद में एक अकेला भी तो सब एरे है ना, ये खुद में अकेला भी तो एक सब एरे है ना। तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट लूप चलाते हैं ना, ये सेकेंड वाला फोर लूप, ये j इक्वल्स टू जीरो से ना चला करके, जीरो से ना चला करके कहां से चलाते हैं, j इक्वल्स टू जीरो से ना चला करके j इक्वल्स टू आई से चलाते हैं। और कहाँ तक चलता है, सेम रहती हैं बाकी चीज़ें, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, j लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। और ये i तो हमारा जीरो से लेके i लेस देन n, i प्लस प्लस, ये तो चलता ही है, ये तो पता है। तो यहाँ पे बस यही डिफरेंस है कि यहाँ आई से चलाना पड़ता है, आई से चलाना पड़ता है, मतलब जितना आई है ना वहीं से चलाओ। तो ये दोनों लूप काम कैसे कर रहा है, ये दोनों लूप काम कैसे कर रहा है, देखो काम ऐसे कर रहा है, देखो 4 2 -3 1 एंड 6, ठीक है। आई इक्वल्स टू जीरो है, आई इक्वल्स टू जीरो है, तो पहले जे कितना रहेगा, जे इक्वल्स टू आई है हमारा, जे इक्वल्स टू आई है, तो ये कितना रहेगा हमारा, ये भी जीरो रहेगा, ठीक है। तो j इक्वल्स टू जीरो के लिए, j इक्वल्स टू जीरो है, तो ए आर आर जे कितना होगा, ए आर आर ऑफ जे कितना होगा, ए आर आर ऑफ जीरो, और ए आर ऑफ जीरो है 4। तो ये वाला सब एरे सिर्फ काउंट में आया, इसको हम अपने सम वेरिएबल में ऐड करेंगे। अभी अभी जब कोड करूंगा ना तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सम प्लस इक्वल्स टू 4 करेंगे, ठीक है। तो हमारा सम कितना हो जाएगा, 4। अब ये जो 4 आया है, ये एक सब एरे का, ये जो 4 है ना, अब ये एक सब एरे है, ये जे क्या ला करके दे रहा है, जे क्या बना रहा है, सब एरे बना रहा है, ठीक है। तो उस सब एरे का सम कितना है, 4। क्या ये जीरो के इक्वल है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सम वापस से जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर जे आगे बढ़ेगा, जे आगे बढ़ेगा, अब जे की वैल्यू 1 होगी, तो ए आर आर ऑफ 1 आएगा, ठीक है। ए आर आर ऑफ 1 आएगा, तो ए आर आर ऑफ 1 कितना है, वो है 2। क्या 2 जीरो के इक्वल है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। फिर ऐसी करके जे -3 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, ठीक है। ये हो गया, हमने 1 1 साइज के सारे एरे को इस तरीके से देख लिया, ठीक है। अब देखो, अब देखो i इक्वल्स टू जीरो पे हमारा जे चला, पहले कहाँ से, जीरो से, फिर गया 1 पे, फिर गया 2 पे, फिर गया 3 पे, कितना है ये, 0 1 2 3 4, फिर गया 4 पे, 4 पे, ऐसे चलता गया। तो 0 0 0 0 क्या था, 4, 0 1 क्या था, 0 और 1 क्या था, मत मीन्स जीरो के लिए जो कंसिडर्ड एलिमेंट है। तो ये देखो 0 1, अरे इसको ऐसे, देखो इतनी बेसिक चीज़ों को समझाना बहुत, देखो हार्ड चीज़ों को समझाना इजी है, एकदम बेसिक पे आके समझाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि बिगिनर्स को समझ में आए, बिगिनर्स के लिए ही है सीरीज। 4 2 -3 1 एंड 6, तो जब जीरो का जो एलिमेंट कंसिडर्ड हुआ 4, ठीक है, जे इक्वल्स टू जीरो, तो 4 आया, ठीक है, समझ में आया, 4 आया, ठीक है। अभी भी आई जीरो ही है, ये 1 आया, 1 आया, तो क्या होगा ना कि 4 + 2 0 1, जीरो से लेके 1 तक का सब एरे कंसिडर्ड होगा, तो ये वाला दोनों कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। फिर जब ये यहाँ आएगा, ठीक है, जे यहाँ आएगा 2 पे, तो 0 से 2, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 0 1 2 ये तीनों कंसिडर हो जाएगा, -3, ठीक है।
फिर ये 4 पे आएगा जे, तो 0 to 3, ठीक है, तो ये हमारा 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा सब एरे कंसिडर होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये बाहर वाला लूप एक एक एलिमेंट ला के दे रहा है, ठीक है, ला के दे रहा है -3 1 एंड 6, ये आई वाला लूप एक एलिमेंट ला के देता है, ठीक है। अब फिर इस एक एलिमेंट के लिए हम पहले यहाँ तक का सब एरे चेक करते हैं, फिर यहाँ तक का सब एरे चेक करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ तक का सब एरे चेक करते हैं, फिर पूरा सब एरे चेक करते हैं। और लेकिन ये किसके लिए, 4 से स्टार्ट होने वाले जितने सब एरे हैं वो कंसिडर होते हैं। 4 से स्टार्ट होने वाले कौन सब है, 4 है, 4 2 है, 4 2 -3 है, 4 2 -3 1 है, और 4 2 -3 1 एंड 6 है, ठीक है, देख रहे हो। तो 4 से शुरू होने वाले जितने सब एरेज थे ये हमें जे ने ला करके देख दिया, एक बार जे चला तो, ठीक है। दूसरी बार आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये अब ये 2 से स्टार्टिंग होने वाले जितने सब एरेज हैं, क्योंकि जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे इक्वल्स टू आई से स्टार्ट हो रहा है, जे इक्वल्स टू आई से स्टार्ट हो रहा है, तो जे 2 को पहले कंसिडर करेगा सिंगल साइज, फिर -3, 2 और -3 को कंसिडर करेगा, मतलब फिर आएगा 1, तो 2 -3 1 को कंसिडर करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जे अब क्या करेगा, 2 से स्टार्ट होने वाले जितने सब एरेज हैं उनको कंसिडर करेगा, फिर -3 से स्टार्ट होने वाले जितने सब एरेज हैं उनको कंसिडर करेगा। इस तरीके से वो सारे के सारे ऑल सब एरेज के सम को चेक कर लेगा, ठीक है। और डिटेल में अगर समझना हो तो इस सब एरेज का आर्टिकल देख लेना, या फिर पर्टिकुलर कोई वीडियो सब एरे के ऊपर जाके देख लेना। वैसे तो कोई पर्टिकुलर वीडियो कोई बनाता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, फिर भी तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल सब एरेज के सम को हम चेक कर लेंगे इन 2 फोर लूप्स की मदद से। कई लोग 3 फोर लूप भी लगाते हैं, ठीक है, वो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा लूप चलेगा इस टाइप से, जे इक्वल्स टू आई, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस है, ठीक है। वो क्या करते हैं ना, एक और फोर लूप लगाते हैं, फोर के इक्वल्स टू आई, के लेस देन इक्वल्स टू जे, के प्लस प्लस। बेसिकली वो उनका भी फंडा सही रहता है, पर वो 3 लूप्स लगा करके ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। देखो बात क्या है ना, कि ये हमारा इसको इसको स्टार्टिंग मानो, स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको एंड पॉइंट, ठीक है। अब के क्या कर रहा है ना, के इक्वल्स टू आई का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, के की वैल्यू जो भी आएगी, अगर आई का वैल्यू जो भी आएगा, आई का वैल्यू अगर 0 है तो 4 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और जे का वैल्यू जितना है तो 4, जे का वैल्यू अभी अगर मान लो आई के इक्वल है तो 0 है, तो मतलब 0 से 0 तक ही लूप चलाओ तो 4 को कंसिडर करो, 0 से 1 तक लूप चलाओ तो 4 से 2 तक को कंसिडर करो। तो ये के को ये लोग ना एक्स्ट्रा यूज करते हैं, ठीक है। इतना डेप्थ में नहीं जाना है, छोड़ दो, सिंपल समझो, 2 फोर लूप चला रहे हैं और बाहर वाला एक एक एलिमेंट को कंसिडर करके लाके दे रहा है, बाहर वाला एक एक लूप को कंसिडर करके लाके देता है, और अंदर वाला सब एरे बनाता जाता है, ठीक है। बात क्लियर है। तो कितना हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये n टाइम्स चलेगा, ठीक है, n एलिमेंट्स है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह में जो प्रॉब्लम आ रहा है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो स्टार्टिंग के दोनों वीडियोस को देखो, टू सम वगैरह के, की पेयर वगैरह के, तो वहाँ पे मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। मीन्स ऐसे समझा रखा है कि तुम्हें समझ में आएगा 2 फोर लूप कैसे एन स्क्वायर बनाते हैं। तो ये भी देखो, जे कहाँ से चल रहा है, आई से लेके जे लेस देन एन तक चल रहा है, तो वर्स्ट केस में ये भी एन चल जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा एन स्क्वायर सोल्यूशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस। तो ये टीएलई देगा कि नहीं देगा, ये कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी देखा था हमने, यहाँ पे देखा था एन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 10⁴ हो सकती है, ये है हमारा 10⁴। इसका एन स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 10⁸, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन है 10⁷ से। तो ये क्या देगा हमें, टीएलई, ठीक है। मैं जल्दी से कोड लिखता हूँ, क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। तो क्या करना है, एक फोर लूप इंट आई इक्वल्स टू 0 से चलाएंगे, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं एक सम वेरिएबल लूँगा 0, ठीक है। अब ये सम वेरिएबल, अब देखो ये जो सम है ना, ये सम वेरिएबल जो तुम्हें दिख रहा है, ये हम जैसे अब
4 से स्टार्ट होने वाले जितने सब एरेज है ना, उनके ये एक एक करके सम को देखता जाएगा, ठीक है। j इक्वल्स टू आई, j लेस देन एन, j प्लस प्लस। सम क्या करेगा, सम में सम इक्वल्स टू ARR ऑफ j, मीन्स जो सब एरे कंसिडर्ड है, ठीक है। अगर 0 है तो 4 ऐड हो जाएगा, फिर जब j बढ़ेगा तो 4 और 2, वो दोनों दो लेंथ का सब एरे कंसिडर हो जाएगा, तो सम में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और हर बार हम क्या करेंगे, जो भी सब एरे होगा उसको चेक करेंगे। इफ सम इक्वल्स टू 0 मिल जाता है तो भाई ट्रू रिटर्न कर देना। देखो कोड कितना सिंपल है, ठीक है। और अगर सारे के सारे सब एरेज को चेक करने के बाद भी नहीं मिला कुछ भी, तो फॉल्स रिटर्न करना। कोई सब एरे ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। रन करते हैं, एवेल्युएट हो रहा है। हाँ तो देखो आंसर सही आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं बाकी टेस्ट केसेस पे काम करता है नहीं करता। तो रन हो रहा है कोड हमारा, देखते हैं कितने टेस्ट केसेस पास करता है। क्या लगता है सारे टेस्ट केसेस पास कर जाएगा क्या ये? अरे रे रे, ये तो लास्ट टेस्ट केस पे टाइम लिमिट एक्सीडेट दे रहा है। अच्छा मतलब एक ही टेस्ट केस इन्होंने ऐसा रख रखा है। अच्छा कोई नहीं, तो बेसिकली जो फंडा था वो क्लियर है कि TLE आ गया है हमारा, ठीक है। TLE आ गया है हमारा। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे ब्रूट फोर्स देखा है, ठीक है। इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, वो प्रीफिक्स सम और हैशिंग का कॉन्सेप्ट को यूज करके हम करते हैं, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा बेसिक से लेकर के, तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि वो एक मीन्स क्या कहते हैं, प्रीफिक्स सम का पूरा कॉन्सेप्ट ही उसमें आ जाएगा। तो एक सिंगल वीडियो रहेगा तो बढ़िया रहेगा, कभी अलग से भी पढ़ना होगा तो तुम्हें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यही है फिर, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कोडिंग करो, मस्ती करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।